अल्लाह ने अपने महबूब को 4 बेटी दी। कितनी बेटी दी? जोर से बोलिए। 4 बेटी। अभी तो हमारा नौजवान परेशान हो जाता है, 2-3 बेटी हो जाए तो बहुत परेशान हो जाता है। बोलता है हजरत दुआ कीजिए मुन्ना भाई, दुआ कीजिए मुन्ना हो जाए, दुआ कीजिए गुड्डू हो जाए, दुआ कीजिए पप्पू हो जाए। का है बोला नहीं। एक नौजवान हॉस्पिटल जा रहा था, डिलीवरी होने वाली थी उसकी बीवी को। उन्होंने कहा कि हजरत दुआ कर दीजिएगा बस एक बेटा हो जाए। हमने कहा कि बाबू दुआ तो कर देंगे। अब तो ये तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जिसको चाहे बेटी दे, अल्लाह जिसको चाहे बेटा दे। दिल छोटा ना करो। बोला नहीं वो बात नहीं, एकदम दुआ कर ये दिया मुन्ना भाजा। ठीक है दुआ करेंगे, जाओ ना तुम। वो चला गया। अब 1-2 घंटे के बाद मैंने फोन किया, पता किया कि भाई पता तो करे क्या हाल है, नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ। फोने ने उठा रहा 2-4 बार फोन किए, फोन नहीं उठा रहा। तो परेशान हो गए कि भाई क्या बात है, अब क्या पेशेंट का क्या हाल है, अब वो बच्चा हुआ क्या हुआ नहीं हुआ। फिर देखते कुछ देर के बाद उसका फ़ोन आया, रिटर्न किया, वापस किया। तो सलाम दुआ के बाद मैंने कहा कि बाबू खैरियत है? बोला नहीं खैरियत नहीं। बोले खैरियत नहीं? कहा क्या हुआ? बोला जो नहीं होना था वही हुआ, बेटी हुई। और कुर्बान जाओ नौजवानों, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। देखो बेटा एक नेमत है, बेटा एक नेमत है। बेटी क्या है? बेटी नेमत भी है, रहमत भी है, बरकत भी है। सुभान अल्लाह बोलो। बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। और कुर्बान जाओ उस वक्त अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बेटी को पैदा किया जब अरब के लोग, जब अय्याम जाहिलियत में लोग अपनी बेटी को पसंद नहीं करते थे। जैसी बच्ची पैदा होती थी लोग जिंदा बच्ची को दफन कर देता था। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ओ पहली बड़ी सबसे बड़ी बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। अल्लाह के हबीब को पता चला मेरे घर में अल्लाह ने बेटी दिया है। आप खुश हो गए। आपने फरमाया कहाँ है मेरी बेटी? लाओ मुझे मेरे गोद में दो, मेरे गोद में दो। और नौजवानों मुसलमानों एक बात और बताता चलूं, रहती जिंदगी अगर एक बेटी है 2 बेटी है, जहां पर बेटा को अगर 1 बीघा जमीन आप दे रहे हैं, बेटा को जमीन दे रहे हैं, वहीं पर बेटी का भी हिस्सा देकर मरो। ये भाई लोग नहीं देता है, भाई लोग हिस्सा बहन को नहीं देता है, सब भाई नहीं देता है। एक बात याद रखना, बेटी का हिस्सा जो बाप नहीं देगा, जो भाई अपने बहन का हिस्सा खाएगा, कुर्बान जाओ अल्लाह के कटघरे मुंह से खड़ा होना पड़ेगा। जब तक उसका हिसाब अल्लाह नहीं ले लेगा वो हश्र के मैदान से हिल नहीं सकता। 1 रुपया बेटा के लिए है, 8 आना बेटी का हिस्सा है, 8 आना बेटी को दो। बहन का हिस्सा खा गया और साले साल उम्रा कर रहा है, साले साल हज कर रहा है, बरका हाजी साहब यहां तक दाढ़ी, अब बहन का हिस्सा खा के डकार लिया। ये हज काम नहीं आएगा। एक बात याद रखना, पहले इसका हिसाब देना होगा अल्लाह की बारगाह में। इसलिए कोशिश कीजिएगा रहती जिंदगी बेटा का हिस्सा दे दीजिए, बेटी का हिस्सा दे दो। बहन का हिस्सा है, बहन ये भी तुम ले लो। बहन का हिस्सा है ये ले लो, बेटी का हिस्सा है ये ले लो, बेटा का हिस्सा है ये ले लो। वसीयत करके मरो। अभी एक कोच है बांग्लादेश का, महबूब अली। ए बाबू ए बाबू जा जा, बच्चा पोजीशन ठीक नहीं, जा जा जा। कड़ाके की ठंड है, सर्दी का मौसम है ना। कहे कि जलसे में एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है। बोले बेटो 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ। हमने कहा काहे परेशान हो? बोला मौलवी साहब बर्दाश्त नहीं जा। मैं नौजवान हो बर्दाश्त करो, बैठ जाओ। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हुई तो नज़र पड़ी तो देखा बैठा हुआ है। हमें इशारा किया बेटा अब जो। बोली नहीं जो। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो बोले की करे वो जे करे लीजिए जिलाना वो ये है भाग लीजिए, जाने की जरूरत नहीं जी, तकरीर करा हमें तकरीर सुनवा। भाइयों से कहना चाहता हूं अपनी बहन का हिस्सा, बाप मर गया बहन का हिस्सा दो। तुम्हारे पास जो अमानत है उसमें से हिस्सा दो। अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो 1 डिसमिल जमीन ही बहन क्यों ना पाती हो, उसका हिस्सा उसको निकाल के दे दो।
भाई का जो हक, अच्छा बड़ा भाई का कितना बड़ा मकाम है, सुनो अल्लाह के रसूल की सुनो, अल्लाह के हबीब की सुनो, कुर्बान जाओ। अभी तो आलम यह है कि हमारे समाज में अगर छोटा भाई बड़ा भाई में अगर कभी झगड़ा हो जाए तो सालों साल हो जाता है, छोटा भाई बड़ा भाई को सलाम नहीं करता है। बोलिए बात सही कि गलत है, बोलिए, अरे बोलो ना भाई। छोटा भाई बड़ा भाई को सलाम नहीं करता। ये की आंगन है, ये की आंगन है, कुर्बान जाओ भाई गुजर के चला जाता है, बड़ा भाई खड़ा रह जाता है, सलाम तक नहीं करता। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया सलाम को आम करो, सलाम को आम करो, दिल से कीना निकालो, नफरत निकालो, बुग़्ज़ निकालो, हसद निकालो और कुर्बान जाओ। ओहो, एक अभी यहाँ तो नहीं, शहरों के अंदर में, वहाँ ईद की नमाज से पहले अखबार में, पेपर में ये छाप दिया जाता है कि फलां मस्जिद में ईद की नमाज 8:15 में, फलां मस्जिद में 8:30 बजे नमाज होगी, फलां मस्जिद में 9 बजे नमाज होगी, फलां मैदान में इतने बजे नमाज होगी। हम लोगों के ईदगाह में नमाज पढ़े, ईदगाह कहाँ नमाज पढ़ते हम लोग? अरे ईद बकरीद की नमाज कहाँ पढ़ते? जोर से बोलिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह में पढ़ते हैं। तो एक भाई ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब ये बताइए ईद की नमाज कहाँ पढ़ाइएगा? बोला ईद की नमाज कहाँ पढ़ाएंगे? ईदगाह में पढ़ाएंगे। बोला नहीं, ईदगाह में मत पढ़ाइए, मस्जिद में पढ़ाइए। बोला क्या है? बोला इसलिए कि मेरा बड़ा भाई वो ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह जाएगा, इसलिए हम नहीं चाहते कि उसके साथ में ईद की नमाज हम ईदगाह में पढ़ें, हम मस्जिद में पढ़ेंगे। बोला अल्लाह का बंदा, अरे बड़ा भाई है, कोई बात है तो दिल से निकाल दो। बोला नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। तो इमाम साहब ने कहा कि ऐसा करो, ईदगाह में नमाज पढ़ लेना, तेरा भाई उस कोने में रहेगा, तुम इस कोने में नमाज पढ़ लेना। वो भाई बोला क्यों तेरे नमाज पढ़ेगा तक बोली है, अगर वो जन्नतों में चलो के लिए हम जन्नतों में जो बोलो तो जन्नत में भी जो। ऐसी नफरत को मिटाओ, कीना को मिटाओ, बुग़्ज़ को मिटाओ, हसद को मिटाओ। ये दुनिया तो चंद रोज़ा है, चंद रोज़ा है, दुनिया एक बाज़ार है, एक दिन ये बाज़ार बंद हो जाएगा। जो खरीदना है खरीद लीजिए, जो समेटना है लेना है ले लीजिए, ना जाने मौका फिर मिले कि